क्वेश्चन 36 करते हैं। ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन और ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में आपको यहाँ पर V दिया हुआ है जो कि 12 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर आपको करंट दिया है, ये 2 एम्पियर दिखाया है यहाँ पर, और ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही है दोनों में। तो यहाँ पर 1.5 एम्पियर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0.5 हो जाएगी पैरेलल में जब दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और सीरीज़ में जो कि करंट सेम रहती है, तो ये भी 2 एम्पियर करंट आ रही है यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया ना? तुमने पढ़ा है ना, सीरीज़ में करंट सेम रहती है लेकिन जो आपका पैरेलल होता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ 1.5 है, तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर सर्किट के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। द अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। यहाँ पर आपका V कितना होगा ये पूछा है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R2 किसके इक्वल होगा, दोनों पैरेलल है, पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है, तो अक्रॉस 4 ओम एम्पियर रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका निकाल लोगे अक्रॉस जो 4 ओम रेजिस्टर है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू R। I कितना दिया है यहाँ पर 1.5 दिया है, 1.5 मल्टीप्लाई R कितना दिया है यहाँ पर 4 ओम 4.0, राइट। तो ये कितना हो गया आपका 0, 4 5 ज़ा 20 और 4 1 ज़ा 4 और 2 6, तो 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये आई हमारी, इसको बल्कि आप ऐसे कर दो जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू IR, राइट। तो ये हमारी किसकी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो 6 वोल्ट आ गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R2 वो भी क्या हो गया आप, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 भी क्या हो गया आपका 6 वोल्ट। ये आपका पहले वाले का आंसर आ जाता है। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो ये जो आपके दोनों जो आपने स्टेटमेंट लिखा है पहला और जो आपका कंप्लीट आंसर आया है, दोनों में मिला करके आपका 1 मार्क हो जाएगा, 0.5 एंड 0.5, राइट। हैव यू कॉपीड, कॉपी कर लिया, इसको समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ R2 निकालना है, R2 कितना है आपका, राइट। अब यहाँ पर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया है। I करंट हमने देखा था ये 2 आ रही है, यहाँ पर 2 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पर कितनी होगी आपकी 0 पॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि जो R2 है, वैल्यू ऑफ R2 किसके बराबर होगी, पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकाल रखा है 6 वोल्ट है, तो R2 विल भी इक्वल हो जाएगा आपका V बाय I, ठीक है। अब यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो करंट जो है, करंट थ्रू R2 लिखोगे आप, क्योंकि इसे आपको लिखना भी होगा ना, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। R2 हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर, क्लियर। तो करंट थ्रू R2 है आपका 0.5 एम्पियर। और वोल्टेज की यदि हम बात करें तो वोल्टेज हमने देखा दैट इज 6 वोल्ट, तो R2 इक्वल्स हो गया आपका 6 बाय 0.5, डेसिमल हटाया, यहाँ पर आ गया 5, 5 1 सा 5 2 सा, यानी कि कितना आ गया आपका 12 ओम। तो हमारा R2 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 12 ओम, ये हमारा सेकंड आंसर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो करंट है ना, ये करंट थ्रू R2 कैसे निकाला हमने 0.5, क्योंकि हमें पता है करंट थ्रू जो R1 के आगे जो सीरीज़ में करंट जा रही है दैट इज़ 2 एम्पियर, ये इक्वल किसके जाएगा, इन दोनों को मिला करके, ठीक है। करंट थ्रू 4 एम्पियर और प्लस करंट थ्रू R2, तो यहाँ पर आप 2 में से 1.5 माइनस किया, 0.5 आ जाएगा, राइट। करते हैं क्वेश्चन 36। अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपके चॉइस दी हुई है जो आप कर सकते हो ए या बी। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो आप सर्किट बना हुआ है
इस सर्किट में ये यहाँ पर दिखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। फिर यहाँ पर दो अननोन रेजिस्टर्स दिखाए हैं R1 और R2। ठीक है, दो नॉन रेजिस्टर हैं 4 एम्पियर 4 ओम और 2 ओम। करंट थ्रू द सर्किट क्या जा रही है आपकी 2 एम्पियर, राइट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि जो 1.5 एम्पियर लिखा है, इसका क्या मतलब है कि पैरेलल में करंट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर 1.5 है, तो यहाँ पर कितनी होगी आपकी 0.5 एम्पियर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्वांटिटीज़ गिवन है। और देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। द अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो पूछा है आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब में सेम होता है। ठीक है, किसी भी अप्लायंस के थ्रू जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इक्वल हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, 4 ओम रजिस्टर, राइट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ पर जो V होगा, ये V और ये V दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R। अब I यहाँ पर क्या दिया आपको, I गिवन है आपका 1.5। तो 1.5 मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका 4, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल्स आई आर। आई यहाँ पर दिया है आपका 1.5 एम्पियर ये वाला, और R दिया आपका यहाँ पर ये 4 ओम 4.0 ओम। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका V इज इक्वल टू हो गया आपका 15 चौका 60 हो जाता है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो V इक्वल्स हो गया आपका 4 5 ज़ा 20 और 4 1 ज़ा 4 और 2 6। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, डेसिमल की राइट साइड है, इसकी वैल्यू नहीं हुई। तो V इज इक्वल टू हो गया आपका 6 वोल्ट, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर 6 वोल्ट है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो गया आपका 6 वोल्ट। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम भी 6 वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 ये कितना है आपका 6 वोल्ट अक्रॉस R2 6 वोल्ट है। तो ये आ गया हमारा पहला वाला आंसर कंप्लीट हो जाता है, राइट। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, पहले हमने क्या किया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम हो जाएगा, इस पर और इस वाले जो रेजिस्टेंस है दोनों पर। तो जब दोनों पे सेम होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और 4 ओम रजिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो हमारी R2 की वैल्यू आ जाती है जो हमने निकाल लिया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2। यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी है R2 की कि R2 यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, अब R2 के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, V एंड I। V हमको पता लग गया 6 वोल्ट है, पहले हम क्या निकालेंगे I कितना है। तो यहाँ पर लिख लो करंट थ्रू R2 विल भी इक्वल हो जाएगा आपका करंट, टोटल करंट या करंट थ्रू सर्किट, करंट थ्रू सर्किट माइनस करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, इसके थ्रू इस वाले में से हम इसको घटा देंगे। तो करंट थ्रू सर्किट कितनी है आपकी 2 एम्पियर है, और करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर कितनी है आपकी 1.5 एम्पियर है। तो करंट थ्रू R2 कितनी आ गई आपकी, करंट थ्रू R2 आ गई आपकी 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई की 0.5 एम्पियर।
तो ये आ गया आपका करंट थ्रू R2, करंट थ्रू R2, राइट। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R2 इजकल टू हो गया V/I2। V था हमारा 6 वोल्ट, हमने निकाल लिया था, और I2 हमारा आया है अभी 0.5 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। 6 × 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये डेसिमल हटाया है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 2 से 10, तो R2 की वैल्यू आ गई आपकी 12 ओम। तो सेकंड आंसर आ गया आपका 12 ओम। दो आंसर हमने कर लिए। देखो हमने वोल्टेज निकाल लिया था, इसका आंसर आया था आपका 6 वोल्ट, इसका आंसर आ गया आपका 12 ओम। अब करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 निकालने के लिए हमें यहाँ पर करंट तो दी है, लेकिन हमें वोल्टेज थ्रू R1 निकालना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा आपका, टोटल जो आपका वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें से ये माइनस करने होंगे। ये सब माइनस कर देंगे, जो बाकी के वोल्टेज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 आ जाएगा। तो R1 का हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टोटल जो सर्किट में है, माइनस आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये R1 के थ्रू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना हो गया आपका R2 माइनस, फिर एक माइनस हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये 2 ओम रजिस्टर, ठीक है, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। इसको भी ब्रैकेट में कर दिया आपने, इसको भी ब्रैकेट में कर दिया। तो टोटल यहाँ पर आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ कर लेती हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, अक्रॉस R1 इजिकल टू हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 12 वोल्ट। 12 माइनस यहाँ पर कितना आया था हमारा 6 वोल्ट, माइनस यहाँ पर कितना आया था हमारा 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 12 में से 6 गया आपका 6, और 6 में से 4 गया आपका 2 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आ गया आपका 2 वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 वोल्ट, क्लियर। तो ये वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। तो इसमें हमें क्या निकालना था, यहाँ पर अब निकालना था आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। तो R1 हो जाएगा आपका V/I। V कितना है यहाँ पर 2 वोल्ट, I भी कितना है आपका 2 एम्पियर, तो क्या हो गया आपका 1 ओम। तो R1 कितना हो गया आपका 1 ओम। ये आपके तीनों आंसर इस तरह से करके आ जाते हैं। पहले वाले का आंसर आपका आ गया था यहाँ पर 6 वोल्ट, यहाँ पर आंसर आ गया था, वैल्यू ऑफ R2 आपकी आई थी, कितनी आई थी यहाँ पर 12 ओम, और R1 की वैल्यू आ गई आपकी 1 ओम। ये है आपकी 2 ओम। यदि आपको टोटल रेजिस्टेंस चेक करना है कि आपका सही आया है नहीं आया है, तो कैसे कर सकते हो कि आंसर सही है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर चेक, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट था, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको ये पैरेलल वाले आपको कर लेने हैं सीरीज़ में पहले। तो 1/4 + 1/12, 12 आ गया आपका, 3 + 1 कितना हो गया 4/12, यानी यहाँ पर जो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12/4, यानी कि 3 ओम आ गई। तो RS कितना हो जाएगा यहाँ पर, RS इजिकल टू हो जाएगा ये R1 कितना आया था हमारा 1 ओम, 1 ओम प्लस R2 हमारा कितना आ गया यहाँ पर 3 ओम, और प्लस क्या है यहाँ पर 2 ओम। ये तीनों मिलके कितना हो गया 3 2 5 और 1 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 6, I है हमारी टोटल 2, और V है हमारा 12। अब इसको वेरीफाई कर लो, V इजिकल टू IR होता है, V 12 है, I 2 है, और R 6 है, यानी कि 12 और 12 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आपका आंसर करेक्ट आए हैं सारे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो अपने क्वेश्चन को वेरीफाई इफ़ यू हैव टाइम। अननेसेसरी टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।